जो है ध्यान के माध्यम से हम ये जो बिखराव है, असंलयन है, विखंडन और संकुचन और साथ ही हमारे अंदर जो विभिन्न भाव स्वभाव प्रकट होते हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी उसके लिए तैयार हैं? जी भैया तैयार है। तैयार है भैया। देखिए, यह जो अनुभव होगा तो उसके लिए मैं कुछ अंदर से ही मंत्रों का प्रयोग करूंगा। तो आपको पूरी तरह सजग रहना होगा, अन्यथा आपको आपके जीवन पे कुछ परेशानियां आ सकती है। अगर आप सो जाएंगे या कुछ होगा ना, तो निश्चित मानिए कि उसका प्रभाव, क्योंकि वो मंत्र जो है बहुत शक्तिशाली होने वाला है, तो उससे फिर आपको पूरा सजग होना होगा पूरे समय। क्योंकि अनुभव होगा, बहुत ही अच्छा अनुभव होगा यदि आप लोग पूर्ण रूप से सजग रहेंगे। आपको संपूर्ण चीजें जो हम अभी तक हम शब्दों में समझते आए, ये फैलाव, ये बिखराव, ये जो स्वभाव है अलग अलग, हम शब्दों में समझते आए हैं, आज उसका प्रैक्टिकल अनुभव होगा। तो अनुभव तो बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको पूर्णतः सजग होना होगा। और यदि आप सो गए, ध्यान नहीं दिए, तो उससे आपके जीवन पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है? हाँ तैयार हो भैया। बिल्कुल, आप जरा भी सोइएगा मत, नहीं तो आपके साथ जो भी घटित होगा वो आप जानेंगे। ठीक है? पूर्ण रूप से सजग रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी आराम मुद्रा पे बैठ जाए, पूर्ण रूप से रिलैक्स मोड में। हर एक बात काफी बारीकी से अनुभव करने का प्रयास करेंगे, और यकीनन यदि आप लोग पूर्ण समर्पित भाव से केवल वही करेंगे जो मैं आप लोग को बतलाऊंगा या आपका मार्गदर्शन करूंगा, केवल वही करेंगे, तो शायद आप लोग उस बिखराव को और उस संलयन को अच्छी तरह से समझ जाएंगे ध्यान के द्वारा। पूर्ण आराम की मुद्रा पे रहे। ईयरफोन लगाना चाहे ईयरफोन लगा ले। सारा चित्त केवल और केवल स्वयं पर रखें। अपने अंदर जो भी अनुभव हो रहा है उस अनुभव पे रखें। पूर्ण रूप से सतर्क रहेंगे कि जो भी अनुभव हो रहा है वो अनुभव हमसे छूटे ना। दोनों हाथ गोद पर, एक दूसरे के ऊपर हाथ रहे, दोनों हाथ। धीरे धीरे हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे। सारा चित्त, सारा ध्यान स्वयं पर। इस पूरे शरीर पर। शरीर के अलग अलग अंगों पर। शरीर में हाथ है,
पैर, कान, नाक, आंख, सब अंग अलग अलग कार्य कर रहे हैं। सबका स्वभाव अलग अलग। किंतु ये सारे अंग इस शरीर से जुड़े हैं और इस शरीर को चला रहे हैं। शरीर का यदि कोई भी अंग पीड़ा में हो तो पूरे शरीर को उसका अनुभव होता है। शरीर का हर एक अंग असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना। हर एक कोशिका आपस में जुड़कर शरीर के अलग अलग अंगों को तैयार करती है। सारा चित्त पूरे शरीर पर। धीरे धीरे चित्त को शरीर के भीतर लेके आए। शरीर के भीतर हृदय है, फेफड़े है, अमाशय है, किडनी है और बहुत सारे अंग हैं। शरीर के भीतर नसें है, रक्त है। हृदय, लंग्स लगातार कार्य कर रहे हैं। किंतु कुछ अंग जब आवश्यकता होती है तभी कार्य कर रहे होते हैं।
शरीर के भीतर जितने भी अंग हैं वह असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बने। हर एक कोशिका आपस में जुड़कर शरीर के अंग को तैयार करती है। पूरा शरीर बिना किसी इच्छा के, बिना किसी विचार के लगातार कार्य कर रही है। शरीर का पूरा अंग अलग अलग होते हुए भी एक साथ जीवन का अनुभव कर रहे हैं। असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना यह शरीर एक होने का भाव मस्तिष्क में पिरोए हुए है। इस पूरे समायोजन को हम मैं कहते हैं। मैं अर्थात यह शरीर जबकि यह शरीर अनेक अंगों से मिलकर बना है, असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है, किंतु यह एक अनुभव होता है और यह मैं है। चित्त को अपने पूरे परिवार पर लेकर आए, अपने पति, पत्नी, बच्चे,
सास ससुर सब पर, सब अलग अलग, और मैं भी अलग। ये बिखराव की स्थिति है, उसका स्वभाव अलग, मेरा स्वभाव अलग। यहाँ दो प्रक्रिया हो रही है। समूचे कोशिकाओं में अनेक अंगों को हम सामूहिक समझ रहे हैं, एक समझ रहे हैं, किंतु परिवार के अलग अलग सदस्यों को हम अलग अलग समझ रहे हैं। यह बिखराव की स्थिति है। चित्त को इस पूरे कॉलोनी पर लेकर आए, इस मोहल्ले पर लेकर आए। यहाँ आप जैसे अनेक परिवार हैं। तो यहाँ पर अनुभव होगा, वो परिवार अलग है और ये मेरा परिवार है। वो पड़ोसी अलग है और मेरी परिवार के सदस्य एक है। यहाँ भी दो क्रिया हो रही है। संलयन अर्थात अलग अलग शरीर होते हुए भी एक होने का भाव, और विघटन वो अलग, और मैं, मेरा परिवार अलग। ये दोनों घटनाएं एक साथ होने के कारण अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। ईर्ष्या का, द्वेष का, क्रोध का। वो अलग परिवार है, उससे द्वेष है, और ये मेरा परिवार है, इससे प्रेम है। चित्त को थोड़ा और बढ़ाए, इस शहर पर लेके आए।
इस शहर में बहुत सारी कॉलोनी है। ये मेरी कॉलोनी है और ये दूसरी कॉलोनी है। यहाँ भी दोनों घटना एक साथ होगी। अलग-अलग परिवार होते हुए भी हम एक है, मेरी कॉलोनी और वो कॉलोनी दूसरी है। और यह दोनों घटना होने के कारण अलग-अलग भाव लगातार उत्पन्न होंगे। कॉलोनी बढ़ रहा है, ईर्ष्या का भाव। मेरी कॉलोनी वालों के साथ उसने बुरा किया, क्रोध का भाव। इस प्रकार के तमाम भाव स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे। चित्त को थोड़ा और बढ़ाए, इस राज्य पर ले आए। ये मेरा शहर, ये उसका शहर। दोनों घटनाएं एक साथ, अलग-अलग कॉलोनी होते हुए भी एक शहर में रहने का भाव, एक होने का भाव, साथ ही वह दूसरा शहर है। चित्त को आगे बढ़ाए, देश पर ले आए। यह मेरा राज्य है, यह दूसरे का राज्य है। मेरा राज्य उन्नति पर है, वह राज्य पिछड़ा है। दोनों भाव एक साथ, दोनों क्रियाएं एक साथ, जुड़ाव की, बिखराव की। चित्त को और बढ़ाए, इस पूरी पृथ्वी पर ले आए। यह मेरा देश, वह दुश्मन देश। वह पाकिस्तान है, दुश्मन है। वह अमेरिका है, हमसे आगे है
रशिया है, दोस्त है, और हम भारतीय हैं। हम सभी एक हैं। दोनों क्रियाएं एक साथ जुड़ाव की, बिखराव की। और जब दोनों क्रियाएं एक साथ होती है तो अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं। द्वेष का, ईर्ष्या का, मोह का। भारत देश में एक देश है। चित्त को अपने धर्म पर लेकर आए। वहां से देश का भाव समाप्त होने लगेगा। मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है। मैं श्रेष्ठ हूँ, वो विकार है। उत्पन्न होगा नफरत का भाव, क्रोध का भाव। कुछ समय पहले तक जब देश की बात थी, एक होने का भाव था। बिखराव हो गया, वो भाव नफरत में बदल गया। चित्त को हिंदू धर्म से जाति पर ले आए। मैं ब्राह्मण, मैं वैश्य, मैं शूद्र, मैं क्षत्रिय, मैं ऊंचा, वो नीचे। हम सभी यादव एक है। सभी ब्राह्मण एक है। दो क्रियाएं एक साथ, बिखराव भी और संलयन भी। दोनों क्रियाएं एक साथ विचार उत्पन्न होने लगेंगे। ईर्ष्या का, द्वेष का। चित्त को वापस से देश पर ले आए। हटा दे चित्त को हिंदू से, मुसलमान से, जाति से। पूरी पृथ्वी पर चित्त लाए। भारत देश मेरा देश, वो पाकिस्तानी मेरा दुश्मन।
चित्त का और विस्तार करें। सौर मंडल पर ले आए, जहां 9 ग्रह है। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है। 9 ग्रह है। उसमें से हमारा ग्रह पृथ्वी सबसे सुंदर। इस 9 ग्रह में केवल पृथ्वी में ही जीवन है। पूरा पृथ्वी हम एक है, और बाकी ग्रह अलग है। बिखराव और जुड़ाव एक साथ। न यहाँ कोई शरीर के अंग अलग है, न शरीर है, न परिवार, न कॉलोनी, न जाति, न देश। पूरी की पूरी पृथ्वी हम है। चित्त का और विस्तार करे। हमारी आकाश गंगा, मंदाकिनी, मिल्की वे। यहाँ असंख्य सूरज है, असंख्य ग्रह है, किंतु हमारा सौर मंडल, जिसमें सूर्य, 9 ग्रह, ये हम एक है। हमारा सूरज है, हमारा चांद है। बाकी तारे, बाकी सूरज अलग है, और हमारा सौर मंडल एक है। चित्त को आगे और बढ़ाए। ऐसे अरबों खरबों आकाश गंगा से मिलकर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर तैयार होता है। हमारी आकाश गंगा, मंदाकिनी, हम एक है पूरे ब्रह्मांड में। चित्त को पूरे ब्रह्मांड में लेके आए। पूरा ब्रह्मांड हम है, सब कुछ हम है, सब कुछ केवल चेतना है। कोई अलगाव नहीं, कोई बिखराव नहीं, केवल चेतना।
यहाँ एक ही क्रिया हो रही है, सामूहिकता, संलयन, जुड़ाव की क्रिया। यहाँ कोई विचार नहीं होंगे, न ईर्ष्या, न द्वेष, न क्रोध, केवल और केवल शांति। संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल और केवल शुद्ध चेतना हो। न मैं शरीर हूँ, न शरीर का अंग हूँ, न नाम हूँ, न कोई जाति हूँ, न देश हूँ, न कोई ग्रह हूँ, तारा हूँ। मैं केवल शुद्ध चेतना हूँ। ये सारे विचार, सारे भाव मुझ में ही है। और ये सब मेरे अंदर समाहित है, और मैं भी इन सब में ही समाहित हूँ। वो संलयन की प्रक्रिया, संकुचन की प्रक्रिया चल रही है पूर्ण रूप से शून्यता की ओर अग्रसर। कोई विचार नहीं, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न क्रोध है, न मोह है, कोई भावना नहीं है। केवल और केवल एक होने का भाव। अब एक और प्रक्रिया, बिखराव की प्रक्रिया भी शुरू करते हैं। चित्त को वापस लेके आएंगे आकाश गंगा पर। इस ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, किंतु मेरा आकाश गंगा मंदाकिनी, मिल्की वे, इस मंदाकिनी, इस मिल्की वे में बहुत सारे तारे हैं, किंतु मेरा तारा सूरज, और उसमें ग्रह पृथ्वी है मेरा। मंगल ग्रह अलग, बुध ग्रह अलग, पृथ्वी मेरा ग्रह।
इस पृथ्वी में बहुत सारे देश, उसमें भारत देश मेरा है, बाकी देश अलग है। इस देश में बहुत सारे धर्म है, इसमें हिंदू धर्म मेरा, बाकी धर्म अलग। इस हिंदू में मेरी जाति अलग है, बाकी जाति अलग। इस राज्य में मेरा शहर अलग, शहर में मेरी कॉलोनी अलग, इस कॉलोनी में मेरा परिवार अलग, और इस परिवार में मैं अलग। बिखराव की प्रक्रिया और संलयन की प्रक्रिया एक साथ, विचार उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। क्रोध का, ईर्ष्या का, द्वेष का, दुख का, मोह का। धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलेंगे। अनीता दीदी, क्या अनुभव हुआ आपको? जी भैया, बस कुछ नहीं, वही दिख रहा था हंसते और ये सब, मतलब जैसे एक अंदर का सब कुछ दिख रहा था, एकदम से शांति सा। नींद आया? नहीं, नींद तो नहीं आई। एक्चुअली मैंने शुरू में एक बात आप लोग को कही थी कि मैं कुछ ऐसा मंत्र कर रहा हूँ, यदि आपको नींद आएगा तो आपको या आपके परिवार को दुख का सामना करना पड़ेगा। ये बातें पूर्णतः सत्य है, ऐसा कुछ भी नहीं था। किंतु जब हम यह सोच लेते हैं कि इस कार्य से कुछ घटित तो होगा, तो नींद गायब हो ही जाती है। जब हम उस चीज की इंपॉर्टेंस समझने लगते हैं, उस चीज की महत्वता समझने लगते हैं, आपको हमेशा नींद आ जाती है। मैंने यह प्रयोग किया कि आपके दिमाग में यह डाला जाए कि यह सेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपके परिवार को प्रॉब्लम होगी। तो जैसे ये विचार आपके मस्तिष्क ने समझना शुरू किया, तो फिर आपके अंदर अलर्टनेस आ गई। ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आपको गलत लगा होगा, बुरा लगा होगा, तो क्षमा है। नहीं नहीं भैया, मैं तो समझ गई थी भैया, आप डराने के लिए कर रहे हो। इस सेशन के माध्यम से जो बिखराव है और जो संलयन है, वह प्रक्रिया समझ में आई। क्या होता है बिखराव या क्या होता है जुड़ाव, और दोनों चीजें जब एक साथ चलती है तो किस प्रकार के हमारे अंदर अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं। ये समझ आया आप लोगों को? किसको किसको आया समझ में? भैया मेरे समझ में आया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि शुरू में जब आप बिखराव की बात किए, उस समय मुझे बहुत सिर दर्द होने लगा था, या उसके बाद मुझे नींद आने लगी थी। लेकिन उसके बाद ऐसा जैसे पूरे शरीर में सनसनाहट दौड़ी और मेरे को
एक एक ऐसे जैसे अंदर की एक एक चीज कुछ दौड़ रही, बहुत सारी चीजें दौड़ रही हैं सनसनाहट से, वो लगी। और अभी ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल, हाथ पैर एकदम नॉर्मल है या अंदर कुछ नहीं है। ये जो हम सदैव से दो कार्य करते आए हैं ना, उससे ही तो नई रचना शुरू हो जाती है। यदि हम बिखराव करें, सपोज बिखराव ही करें, तो बिखराव इस हद तक करें कि कोशिका, मैं केवल कोशिका हूं, या कोशिका को भी बिखराव कर दे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या उसका भी बिखराव कर दे, उस स्थिति तक पहुंच जाए, तो वहां पे जो पर्टिकुलर नाम है, परिचय है, वो शेष ना होगा। तब भी आपके अंदर कोई इस प्रकार के भाव, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न ही नहीं होंगे। हमने क्या किया, इस शरीर को, शरीर के अलग अलग अंगों को, उसमें संलयन की प्रक्रिया तो जोड़ ली कि हमारे ये पूरा शरीर एक है, लेकिन उसके साथ साथ वो अलग है, ये अलग है। यदि हम परिवार की बात करें तो मैं अलग हूं, मेरे परिवार का ये आलसी है, ये काम नहीं करता है, या ये चिड़चिड़ा है, इस प्रकार के हम करते हैं। मेरा लड़का ऐसा कर रहा है, मेरा बच्चा, क्योंकि हमने एक अलगाव की स्थिति कर ली, मैं अलग और वो अलग। तो हमारे अंदर फिर भाव उत्पन्न होते हैं, दुख के, ईर्ष्या के, द्वेष के, इस प्रकार भाव उत्पन्न होते हैं। अब इस चीज को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, संलयन की प्रक्रिया अब कर रहे हैं। जैसे बिखराव हम पूरी तरह से नहीं कर पाए, तो हम संलयन ही आगे बढ़ाते हैं। तो फिर हमने क्या किया, संलयन किया, पूरे परिवार को एक कर दिया। तो मेरा परिवार अलग, उसका परिवार अलग, यहाँ भी दो क्रिया होगी, संलयन भी हो रहा है, बिखराव भी हो रहा है। तो दो, अगर परिवार की बात होगी, पड़ोसी की बात होगी, तो स्वाभाविक है हमारे अंदर भाव उत्पन्न होंगे, ईर्ष्या का, द्वेष का। अरे उसके परिवार में ऐसा हुआ, मेरे परिवार में ऐसा हुआ। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिए, संलयन प्रक्रिया को, कॉलोनी पे ले आए। हमारे अंदर होता है ना, अरे वो कॉलोनी अच्छी है, मेरी कॉलोनी अच्छी है, उसकी कॉलोनी बेकार है, तो ये ऐसा है, तो ये ऐसा है। तो यहाँ भी प्रक्रिया हम बढ़ा दिए, इस संलयन की प्रक्रिया को बढ़ाते गए। फिर हम इस पे आ गए, जाति पे आ गए, मैं हिंदू पूरा एक हो गए, फिर हिंदू हम एक हो गए, हमारा धर्म अच्छा, ये मुसलमान अलग हो गए, लेकिन वहां भी बिखराव और संलयन एक साथ हो रहा है। फिर हम देश पे आ गए, तो ये मेरा भारत देश मेरा है, यहाँ पे फिर एक साथ जुड़ा हुआ गया पूरा भारत देश। वहां पे हिंदू मुसलमान नहीं लग रहा है, वहां पे पूरा भारत देश एक हो गया, लेकिन बिखराव भी है, वो पाकिस्तान अलग है। इसको और बढ़ा दिए तो पूरी पृथ्वी हम है, मंगल ग्रह नहीं है, मंगल ग्रह अलग है, अब पूरी पृथ्वी हम है, एक है। तो वहां पे फिर दुश्मनी का भाव समाप्त हुआ, ये मेरा देश दुश्मन है, ये भाव समाप्त हो गया। मुसलमान दुश्मन है, वो समाप्त हो गया। पड़ोसी बेकार है, वो समाप्त हो गया। मेरा घर वाले बेकार है, वो समाप्त हो गया। वहां पे क्या रहा, केवल पूरी पृथ्वी हम एक है, मंगल ग्रह बेकार है। और बढ़ाते गए, और एक समय ऐसा बढ़ा दिए कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड हम एक है। तो जब वो स्थिति आई तो बिखराव फिर समाप्त हो गया, फिर बिखरना ही शेष न रहा, एक ही प्रक्रिया हो गई संलयन की, जुड़ाव की। और जब वो जुड़ाव की प्रक्रिया हो गई, पूरा का पूरा चित्त विचारहीन हो गया, कोई भाव नहीं बचा फिर, न ईर्ष्या का, न द्वेष का, न क्रोध का, न सुख का, न दुख का, कोई भाव ही शेष न रहा। केवल एक प्रक्रिया, एक होने की प्रक्रिया, मैं केवल चेतन हूं। और यही स्थिति हमारे जीवन को पूर्णतः आनंदमय करती है। जब आप शुरुआत हुआ तो आपका सर भारी हो रहा था, नींद आ रही थी, और अभी देखिए आपका शरीर कितना हल्का लग रहा है। तो ये जो एक होने का भाव है, चेतना होने का भाव है, ये काल्पनिकता, ये अलगाव समाप्त करने का भाव है,
ये जब पूर्णतः समाप्त हो जाता है, आप केवल और केवल आनंद में हो जाते हो। हुआ क्या, आपने उस काल्पनिकता को समाप्त कर दिया। मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी कॉलोनी, मेरा मेरा मेरा, ये मेरा जैसे ही आपने समाप्त किया, आपके अंदर केवल और केवल संलयन की प्रक्रिया हो गई, एक जुड़ाव की प्रक्रिया हो गई, और आप उस आनंद का अनुभव कर रहे। घटना कुछ भी घटित नहीं हुई, ना सूर्य अपना स्थान बदला, ना पृथ्वी बदला, ना कहीं कुछ भी बदला। केवल आपका भाव, आपका वह काल्पनिक मैं का भाव कुछ क्षण के लिए समाप्त हो गया और आपने उस अनुभूति को अनुभव किया। और ये इसी बात को हम पूरे जीवन में अप्लाई कर दे। जो आप हल्कापन आपको महसूस हो रहा है कुछ क्षण के लिए, यदि वो हल्कापन, वो आनंद पूरे जीवन हो जाए तो आपका जीवन कितना आनंदित हो जाएगा, सोचिए। ये जो काल्पनिक मैं है ना, जब आप कुछ क्षण के लिए समाप्त करते हो तो आप विशेष अनुभव करते हो। अब इस काल्पनिक मैं को यदि पूरे समय त्याग दो, स्वतः ही, आपको कुछ करना नहीं पड़ा, कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा, आपने केवल उस मैं का त्याग करना शुरू कर दिया, एक जुड़ाव शुरू कर दिया, आप आनंद से हो गए। इसी चीज का अभ्यास करना है आपको, और अभ्यास के लिए जो जो अलग अलग प्रक्रियाएं होती है, जिस क्रिया को आप करना चाहे उस क्रिया के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बाकी कोई और कुछ बोलना चाहेंगे? भैया नमस्कार। हाँ दीदी बोलिए। भैया मतलब जुड़ाव से ही मतलब अपने को अच्छा लगेगा? नहीं, दोनों चीजें एक साथ नहीं होनी चाहिए। बिखराव और संलयन दोनों क्रिया एक साथ कर रहे हो। संलयन में आप क्या कर रहे हो, शरीर जो है अलग अलग अंगों से मिलकर बना है ना, बहुत सारे अंग है इसमें, हाथ है, पैर है, फेफड़े है, हृदय है, अलग अलग अंग, लेकिन इसको आप क्या सोच रहे हो, एक है। ये कर रहे हो, एक क्रिया कर रहे हो जुड़ाव की, और दूसरी क्रिया कर रहे हो कि मैं अलग हूं और वो अलग है। तो दो क्रिया जब एक साथ होती है तो उसके कारण ही ये जो विचार है वो उत्पन्न होते हैं। यदि आप बिखराव करना चाहते हो तो बिखराव की उस स्थिति तक पहुंच जाओ जहां आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए पूर्ण रूप से। आप शरीर के अलग अलग अंगों में अपने आप को देख लो कि अलग अलग अंग है, उसके बाद उस अंगों में अलग, ये हर एक अंग अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिकाएं धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसमें अलग अलग है, और धीरे धीरे एक स्थिति ऐसा ले आओ कि आपकी स्थिति पूर्णतः शून्य हो जाए, इतना बिखर जाओ, तब भी आप उसी आनंद का अनुभव करोगे। और जब यदि आप स्वयं को अनुभव करना चाहते तो एक जुड़ाव महसूस करो, दोनों क्रिया में से एक ही क्रिया होगी, आप विचार शून्य तभी होगे। या तो अपने आप को पूर्णतः शून्य जान लो, या तो फिर अपने आप को सब कुछ मैं जान लो, या तो सब कुछ मैं जान लो, या ये जान लो कि कहीं कुछ भी नहीं है। ये दोनों में से अगर कोई भी एक क्रिया आप पूर्णतः अपना लिए, आप आनंद की स्थिति में होंगे। बिखराव या जुड़ाव, ये दोनों प्रकृति के ही गुण हैं। इन दोनों क्रियाओं के द्वारा वो उस शून्यता की ओर अग्रसर है। ये बिखराव खराब या ये जुड़ाव खराब, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ही क्रिया, या पूरा सब कुछ मैं हूं या मैं कुछ भी नहीं हूं। गीता में भी स्पष्ट क्या कहा श्री कृष्ण ने दोनों बातें कही। ये ब्रह्मांड में जो कुछ है वो मैं हूं, सब कुछ मैं हूं। दूसरा श्री कृष्ण ने कहा मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कहीं भी नहीं हूं, मैं सब जगह हूं और मैं कहीं नहीं हूं।
उन्होंने दोनों बातें कही। तो दोनों में से यदि आप किसी एक की तरफ स्थिर हो जाते हो, या पूर्ण बिखराव या पूर्ण संकुचन, आप विचार शून्य आनंद की स्थिति में हो ही जाओगे। बहुत बढ़िया भैया एक चीज पूछूंगी, है तो बहुत ही अननेसेसरी सा क्वेश्चन है। जैसे आपने बिखराव बॉडी के लिए कहा है ना, भी हर पार्ट अलग है, इस चीज को बिखराव को अपनी बॉडी के लिए देखो। तो बॉडी की तरफ तो हमारा जब सारा डे टाइम में होता है तो ध्यान नहीं जाता है ना हर समय। तो फैमिली में जाते फैमिली का बिखराव देखते हुए कैसे कर सकते हैं? आपने जब यह ध्यान किया तो सर्वप्रथम आपने स्वयं के को अलग महसूस किया और शरीर को अलग, हर एक अलग अलग शरीर को अलग अलग महसूस किया। और जब आप मोहल्ले अपने कॉलोनी पे आ गए तो वहां पे एक आपका परिवार हो गया और एक उसका परिवार हो गया। ठीक है, अभी सोचिए, एक बात की बात बोल रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। यदि उस परिवार के लोग आपको किसी प्रकार की क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है, आपके घर में मान लो कुछ हो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि है कहेंगे, मान लो आपके बेटे के साथ या आपके पति के साथ किसी के साथ नहीं बन रहा है, ठीक है, और जो पड़ोसी है वो आप लोगों में किसी के ऊपर गलत व्यवहार करता है, तो क्या होगा? आपका पूरा परिवार उसके ऊपर जुड़ जाएगा कि हमारे परिवार को कैसे कर दिए। तो वहां पे क्या हो गया? ये पूरा परिवार एक हो गया और वो परिवार एक हो गया। ठीक है, एक स्थिति आ गई। अब इस स्थिति को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। आपकी एक कॉलोनी हो गई, पूरी शहर में आ गया, दिल्ली शहर हो गया। दिल्ली शहर में आपकी कॉलोनी एक होगी, ये कॉलोनी एक होगी, ये कॉलोनी एक होगी, ये कॉलोनी होगी। अब कोई अलग कॉलोनी वाला आपके पूरे कॉलोनी पे हमला करने आ रहा है, एक सोचेगा केवल, मैं ऐसा होगा नहीं बोल रहा हूं, वो हमला करने आ रहा है, तो क्या हो गया? आपकी पूरी कॉलोनी उस प्रोटेक्शन पे लग जाएगी कि हमारे कॉलोनी को किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। या कहते हैं ना, हमारी कॉलोनी के लड़की को छेड़ दिया उस कॉलोनी के लड़के ने, तो चलो उस पे किया जाए। तो क्या हो गया? वहां पे ये पूरी कॉलोनी में एक हो गई। भाव क्या हो गया सबका? हमारी पूरी एक, हम एक है। अब इसमें आगे बढ़िए, जैसे आप सोचेंगे हिंदू ये मुसलमान, अरे मुसलमान वो खराब है, हिंदू हमारा अच्छा है, वो लोग कट्टर होते हैं, ऐसा होते हैं। जैसे हिंदू 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 का भाव आ गया, उसमें कॉलोनी अलग हो गई, वहां पे राज्य भी अलग हो गया। इस पूरे विश्व में जितने हिंदू हैं हम सब एक है, तो हिंदू भाई एक हो, मुसलमान है वो अलग है, ये भाव आ गया। अब यदि देश की बात आते है, वहां पे हिंदू मुसलमान छूट गया, वहां पे हो गया ये पाकिस्तान ये दुश्मन है, ये भारत है ये हमारा है, ये हम है, ये क्यों भाव आ गया? देखो कैसे बढ़ रहा। अब इसको आप विस्तार करते जाओ, जैसे आप विस्तार करते जाओगे तो वहां से पूर्णतः जो हमारे अंदर विचार है, सुख का, दुख का, इसका उसका, ये पूर्णतः समाप्त हो ही जाएगा। मैं कहता हूं या तो पूर्णतः संलयन की प्रक्रिया अपना लो, अपने आप का इतना विस्तार कर दो कि सब कुछ आप में समाहित हो जाए, सब कुछ मैं ही हूं, यह भाव समाहित हो जाए। या दूसरा, इतना बिखराव कर दो कि कुछ भी शेष ना हो, फिर आप हो या नहीं हो यह भाव भी शेष ना हो। तो दोनों स्थिति है, आप अभी बीच में हो, आपने स्वयं को एक शरीर जान लिया है, आप उस स्थिति में हो। अब वो नीचे जाना है, उतने ही गहराई पे जाना है। जब स्वयं को पूर्णतः समाप्त समझना है, आपको नीचे उतनी ही गहराई पे जाना है जितनी की जुड़ाव की स्थिति में पूरे ब्रह्मांड को एक समझना। आप उस बीच में हो, सेंटर पे, तो या तो आप इस पूरी तरह बिखर जाओ,
पूरी तरह बिखर जाओ, आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, आपके अंदर वो भाव ही समाप्त हो जाए कि मैं यह हूं, या अपने होने के अस्तित्व को रखना है तो संपूर्ण ब्रह्मांड को आप स्वयं समझ लो कि संपूर्ण ब्रह्मांड है। अब आप समझते भी हो, जैसे भारत देश की बात आती है, भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है क्रिकेट का, और तो आप क्या रहता है, भारत जीता है, कौन जीत रहा है, वो दो अलग व्यक्ति है, वो अलग व्यक्ति, आप वो सोचते ही नहीं हो, ये हम जीत रहे हैं, ये आता है ना, ये भाव आता है ना आपके अंदर कि ये हम जीत गए। या हिंदू मुसलमान की बात आएगी तो हम हिंदू है, वो मुसलमान है, एक भाव आ जाता है ना, एक होने का भाव। तो उस भाव आपको पता है कि भाव कैसे आता है, क्योंकि आपका एक प्रैक्टिकल अनुभव है। तो इस भाव को आपका विस्तार करना है, पूरा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्ममय है, सब कुछ मैं हूं, यह भाव उस स्तर तक लेके आना। या तो ऊपर आ जाइए, फैलाव में आ जाइए, स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर दीजिए, मैं कुछ हूं ही नहीं। जैसे मीरा ने क्या किया, मीरा ने स्वयं के अस्तित्व को भुला दिया कि मैं रानी हूं, मैं किसी की पत्नी हूं, मैं राजपूताना हूं, ये सब कुछ समाप्त कर दिया। वो क्या कर लिए, केवल कृष्ण, मेरे तो गिरधर गोपाल, बस शिवा कृष्ण के उसके पास कुछ भी शेष ना। उन्होंने पूर्ण रूप से बिखेर दिया स्वयं को, पूर्ण रूप से बिखेर दिया। यह है बिखराव। अब संलयन, जुड़ाव, बुद्ध ने संलयन की प्रक्रिया अपना ली, पूरा ब्रह्मांड मैं हूं, सब कुछ मैं हूं, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। परमात्मा के अद्वैत को पूर्णता अपना लिया। ये दोनों आपके पास उदाहरण है। या तो मीरा की तरह पूर्ण रूप से अस्तित्व समाप्त कर दीजिए, अपने होने का भाव समाप्त कर दीजिए, या तो बुद्ध की तरह संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना लीजिए। अब ये आप उस सेंटर पे हो, नीचे जाना है तो मीरा बनना होगा, ऊपर जाना है तो बुद्ध बनना। इससे कम में सौदा हो ही नहीं सकता, ये तो फिक्स रेट है समझो। अगर आपको उस चरम तक पहुंचना है तो, अन्यथा जैसा जीवन चल रहा है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो चल ही रहा है, लेकिन आप सदैव कुछ न कुछ अनुपयोगी चीजें उत्पादित करते ही रहोगे। नए नए विचार, दुख सुख, ईर्ष्या द्वेष, ये लगातार उत्पन्न होते रहेंगे। जितने समय आप जीवित होगे, यह शरीर होगा, तब तक आप दुखी होगे। और हो सकता है इस शरीर के उपरांत भी कुछ समय तक, जब तक वह मन पूर्ण रूप से बिखरता नहीं, आप उस दुख का अनुभव करोगे। तो बजाय हम उसमें चलने के, या तो हम पूर्ण बिखर जाए, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। एक जो माँ होती है, छोटा छोटा बच्चा होता है ना, 2 महीने 1 महीने का बच्चा, माँ स्वयं के अस्तित्व को भुला देती है। और वो आपने भी अनुभव किया होगा, फिर कुछ सोचता नहीं है क्या है, कैसा है, किस हिसाब से हो रहा है, क्या परिस्थिति है, आपको उसको सिवा बच्चे के कुछ दिखता भी नहीं है। एक स्त्री हमेशा लज्जा में रहती है, लेकिन जब उसका बच्चा भूखा होता है ना, तो सार्वजनिक स्थल में भी दूध पिलाने से परहेज नहीं करती। वो अपने स्वयं के अस्तित्व को भुला चुकी होती है, उसको दिखता है केवल बच्चा। वो चीज भी आपको पता है कि अपनी स्थिति कैसे भुलानी है, स्वयं के अस्तित्व को कैसे भुलाना है, वो भी आपको पता है। और ये भी आपको पता है संपूर्ण ब्रह्मांड को कैसे अपनाना है। स्त्री के अंदर तो प्रेम भरा होता है, सबके लिए उसके प्रेम होता है, तो उस प्रेम का विस्तार कर दीजिए, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना लीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न सविता दीदी, आपका ही प्रश्न बहुत बढ़िया था। भैया, जो हम लोग हमारे बीइंग की सिचुएशन है ना, मैं अपने वे से कह रही हूँ, मेरे को लगता है बिखराव से हम जल्दी पा लेंगे।
एक वो महात्मा बुद्ध वाला, वो चीज कई बार सोचते हैं ना, जैसे हम कहते हैं मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही तारा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो वो फीलिंग नहीं आती। बिखराव वाले में अपने आप को ही खत्म करने पर वो थोड़ा सा जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, आई थिंक सो। दोनों उतने ही समान दूरी पे है। दोनों उदाहरण बता दिए। मीरा बनना भी आसान नहीं है, बुद्ध बनना भी आसान नहीं है, और असंभव दोनों नहीं है। एक और चीज, हाँ दीदी। अगर हम न बिखरे ना जुड़े, तटस्थ रहे, तो तब क्या स्थिति होती है भैया? आप तटस्थ कैसे होगे? आपने इस शरीर को तो एक माना हुआ है ना। इस शरीर को आप अलग अलग मानते हैं कि ये हृदय अलग है, फेफड़ा अलग है, मस्तिष्क अलग है। आपने इस पूरे शरीर को एक माना हुआ है ना, माना हुआ है, अर्थात आपने एक प्रक्रिया, जुड़ाव की, संलयन की प्रक्रिया तो कर ही दी है। और साथ ही साथ जब ये प्रक्रिया आपकी हो रही है और आप इसको एक शरीर मान रहे हो, उसको दूसरा शरीर मान रहे हो, वो शरीर दूसरा है, वो शरीर दूसरा है, वो पेड़ दूसरा है और वो अलग दूसरा है, ये भाव भी आपके अंदर है। तो बिखराव की प्रक्रिया, तो दोनों प्रक्रिया तो आप कर ही रहे हो। ये तो निश्चित रूप से आप हर कोई करोगे। मानव मस्तिष्क में ये दोनों क्रियाएं तो हमेशा चलती रहती, तटस्थ आप हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकते, बिल्कुल। चलिए, अभी मुझे लगता है आप लोग को ये जो हम बार बार प्रतिदिन बात कर रहे थे ना, विखंडन संलयन, ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और कोई प्रश्न इस बारे में होगा तो बताइएगा, कल फिर बात